एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइस, पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर का CHM का क्लास चल रहा था, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस का। तो गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग RISC और CISC के बारे में समझेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं और इनके एडवांटेज क्या हैं और हमारा CHM में क्यों उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। और दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो है एड्रेसिंग मोड, यानी एड्रेसिंग मॉडल्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों में से कोई ना कोई पूछ देगा। ये तो एक फिक्स है कि ये आप सभी का पूछा जाएगा। ठीक है, RISC एंड CISC क्या होता है, इन दोनों में से दोनों पूछ सकते हैं, डिफरेंट पूछ सकते हैं या एक एक करके डिफिनेशन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 100% है कि पूछेगा। तो आज लेसन नंबर 1 का भाग नंबर 2 है और आज जितने भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे पढ़ाकर और इस चैप्टर को आज क्लोज कर देंगे, लेसन नंबर 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे से लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को अगर इसकी PDF वगैरह चाहिए तो आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या RK स्टडी 2.0 भी सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी लोग RK स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो होती है वहीं पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग RISC के बारे में समझेंगे कि RISC क्या होता है। आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा RISC पाइपलाइन क्या होता है या RISC क्या होता है, इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है 1 नंबर में। तो यहाँ पे आप सभी लोग पहले फुल फॉर्म याद रखेंगे कि RISC का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्या होता है? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यहाँ पे देख सकते हैं, इसके फुल फॉर्म से ही आप सभी को पता चल रहा होगा। इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक ऐसा सेट होगा जो कि इंस्ट्रक्शन देगा। क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि हमारा जैसे कि CPU है, अगर मॉनिटर हम लोग उसमें कनेक्ट किए हैं तो हमारा CPU जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है मॉनिटर को, इस हिसाब से फिर मॉनिटर वर्क करता है। ठीक है, यदि अगर हमारे पास कीबोर्ड है या माउस है, उससे मैं कुछ भी इनपुट देते हैं तो पहले जहाँ जाता है, पहले CPU के पास इंस्ट्रक्शन देता है, उस हिसाब से जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शन देता है उस हिसाब से जो हमारे पास मॉनिटर है वो वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि RISC क्या है? एक कंप्यूटर का ऐसा सेट है जो कि क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है। अब हम साफ साफ इसको समझाने की कोशिश करते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। RISC जो है, RISC एक प्रकार का इस तरह का प्रोसेस होता है, या कह सकते हैं आर्किटेक्चर होता है जो कि जटिल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, जटिल इंस्ट्रक्शन का कहने का मतलब जो हार्ड बोल सकते हैं। ठीक है, जो जटिल इंस्ट्रक्शन होते हैं उसका एक सेट होता है, उसको क्या करता है? उसको CISC प्रोसेस के तुलना में, यानी एक अभी आप और पढ़ेंगे CISC। ठीक है, एक आप RISC अभी पढ़ेंगे और CISC पढ़ेंगे। तो यहाँ पे RISC जो है इसके तुलना में ये क्या करता है? कम और सरल निर्देशों का उपयोग करता है। मतलब कहने का मतलब है कि RISC जो है CISC से कम, यानी इनके तुलना में जो है प्रोसेस का जो इनका जटिलता है उसको ये क्या करता है? सरल कर देता है या निर्देशों का उपयोग करता है। ठीक है, यहाँ पे ये समझेंगे कि जो RISC जो है प्रोसेस का कई सरल लोगों से मिलाकर जटिल निर्देशों को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यानी ऐसा इंस्ट्रक्शन जो कि जटिल हो, ठीक है, उसको क्या करता है? उसको आसान बनाने का काम करता है, लेकिन ये थोड़ा करता है इसके बजाय, CISC के बजाय। ठीक है, एक बात यहाँ पे और ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा RISC है ये क्या करता है? पाइपलाइन का प्रयोग करके प्रोसेसर की जो पावर होती है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, यह प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट को सिंप्लीफाई भी कर देता है। अगर हम लोग RISC की बात करें तो RISC में विपरीत का पाइपलाइन यानी CISC यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर का, इन दोनों में काम समान प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब है कि जो RISC का काम है वही हमारा CIS का काम है, SC का काम है। बट यहाँ पे क्या करता है कि जैसे कि दोनों क्या काम करते हैं कि दोनों मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे कंप्यूटर में, इंस्ट्रक्शन जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको तो सॉल्व ही करता है, बट ये RISC जो है वो थोड़ा कम करता है, लेकिन CISC जो है कुछ ज़्यादा अच्छा से करता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा CIS है या RIS है जो वो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स या जटिल जो है उसको सिंपल वे में कर देता है।
अब यहाँ पे एक बात नोट में रखिएगा कि जो RISC है वो पाइपलाइन में 5 स्टेज होती हैं, जिनमें कि प्रत्येक पाइपलाइन स्टेज एक समय में केवल एक ही इंटरेक्शन पर वर्क करता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमारा RISC है, ठीक है, RISC के अंतर्गत में इसके 5 स्टेज होते हैं, जो कि प्रत्येक पाइपलाइन स्टेज में एक समय में केवल एक ही इंटरेक्शन पे कार्य करेगा, पाँचों पे नहीं कार्य करेगा, ठीक है। पाँचों के लिए 5 टाइम चाहिए, यानी यहाँ पे एक टाइम पे एक ही वर्क करता है। RISC का जो 5 स्टेप है वो समझिएगा। सबसे पहला हमारा IF है, फिर दूसरा ID, EX, फिर MEM है, फिर WB है। कहने का मतलब है इंस्ट्रक्शन फैच है, फिर इंस्ट्रक्शंस डिकोड है, फिर एग्जीक्यूट है, मेमोरी एक्सेस है, इसके बाद फिर राइट बैक है। ये 5 इंस्ट्रक्शन है जो कि अलग अलग टाइम पे काम करते हैं, एक टाइम पे एक ही काम करेगा। यदि इंस्ट्रक्शन फैच है तो इंस्ट्रक्शन फैच काम करेगा, इसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोड काम करेगा, इसके बाद एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद मेमोरी एक्सेस काम करेगा, फिर राइट बैक करेगा, ठीक है। यानी एक समय पे एक ही वर्क करते हैं। अब गाइस सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ इंस्ट्रक्शन फैच के बारे में। इंस्ट्रक्शन फैच जो है हमारे जो भी स्टेज होते हैं, स्टेज के प्रोसेस जो होते हैं मेमोरी में स्थित एड्रेस से इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, रीड करने का काम करता है। यानी इंस्ट्रक्शन फैच के अंतर्गत में जो भी हमारे एड्रेस से इंस्ट्रक्शन आते हैं उसको क्या करता है, रीड करता है। यानी मेमोरी में जो भी स्थित एड्रेस होंगे उस सारे एड्रेस को इंस्ट्रक्शन जब देगा तब क्या करता है, रीड करता है। अब जैसे समझिएगा कि मान लीजिए हमारे मेमोरी में कोई ऐसी डेटा है जो कि ईरर टाइप का है, ठीक, तो उसको क्या करेगा, एड्रेस जो है इंस्ट्रक्शन देगा, इंस्ट्रक्शन जब देता है तब उसको क्या करेगा, रीड करने का वर्क करता है। आगे हम लोग बात करेंगे दूसरा का इंस्ट्रक्शन डिकोड। अब डिकोड के अंतर्गत में क्या होता है समझिएगा कि जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं उसको क्या करता है, डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद जो भी हमारे रजिस्टर फाइल होते हैं, रजिस्टर फाइल को एक्सेस किया जाता है और रजिस्टर में जो भी इंस्ट्रक्शन आए हुए होते हैं उसका प्रयोग करके हमारी जो वैल्यू होती है उसको क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे इंस्ट्रक्शन डिकोड है, इंस्ट्रक्शन डिकोड के अंतर्गत में जो हमारे रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन आते हैं, यानी जो भी हमारी मेमोरी से इंस्ट्रक्शन अभी आएंगे उनका प्रयोग करके जो भी उनकी वैल्यू होती है उसका हम लोग वैल्यू मतलब प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट का। एग्जीक्यूट की अगर हम लोग बात करें तो ये LU पे आधारित होता है, यानी कह सकते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इसका यूज करते हैं। देखिए मेमोरी एक्सेस के अंतर्गत में हम लोग को 2 चीज़ें जानने होते हैं। जैसे चौथा है हमारा यहाँ पे मेमोरी एक्सेस के अंतर्गत में 2 चीज़ें जानने होते हैं। पहला तो हमारा मेमोरी होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, ऑपरेंड्स होता है, ठीक है। तो मेमोरी के अंतर्गत में हम लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। ये स्टेज में क्या करते हैं, मेमोरी के अंतर्गत में हम लोग रीड करते हैं। अगर हम लोग बात करें ऑपरेंड्स की, तो ऑपरेंड्स के अंतर्गत में हम लोग मेमोरी को क्या करते हैं, राइट करते हैं। तो यहाँ पे 2 स्टेज आप याद रखिएगा। मेमोरी एक्सेस के अंतर्गत में आपको 2 स्टेज लिखना है। पहला तो आपको मेमोरी लिखना है, दूसरा ऑपरेंड्स लिखना है। मेमोरी के अंतर्गत में हमने बताया कि आपको रीड करना है, और अगर ऑपरेंड्स की बात करें तो इसके अंतर्गत में आपको क्या करना है, राइट करना है, ठीक है। तो मेमोरी एक्सेस का ये स्टेज कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट है हमारा एक राइट बैक। राइट बैक के अंतर्गत में जो भी हमारे कंप्यूटर में दिए गए फैक्ट्स होंगे उसकी वैल्यू को क्या करेगा, वापस करेगा। बैक का कहने का मतलब वापस ही होता है, बैक वापस ही के लिए यूज किया जाता है। तो जो भी हमारे कंप्यूटर या फैक्ट में दी गई वैल्यू होती है उसके रजिस्टर को क्या करता है, राइट किया जाता है वापस के लिए, ठीक है। यानी वापस रजिस्टर में राइट किया जाएगा। जो भी चीज़ यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में फैक्ट दी गई होगी, जो भी वैल्यू दी गई होगी, वो वापस रजिस्टर में क्या करता है, राइट करते हैं। यानी हमारे जो मेमोरी है उसमें हम लोग राइट करने के लिए राइट बैक का यूज करते हैं। अब हम लोग फटाफट से इनके फीचर के बारे में समझते हैं, रिस्क के फीचर के बारे में समझते हैं कि इनके कौन कौन से फीचर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुछ सिंपल एड्रेसिंग मोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोई हार्ड नहीं, बहुत सिंपल एड्रेसिंग का यूज किया गया होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इसमें इंस्ट्रक्शन को लोड और डिकोड करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर हम लोग तीसरे की बात करें तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में जनरल पर्पज़ के लिए रजिस्टर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर अगला हम लोग बात करें तो इसकी स्पीड जो है, स्पीड तेज़ी होती है और मेमोरी मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। यानी हम लोग जैसा चाहे वैसा हम लोग मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं। यानी ये इनके कुछ फीचर थे।
अब हम लोग बात करेंगे CISC का, ठीक है। RISC का हमने बात कर लिया, अब हम लोग बात करेंगे CISC का। तो CISC का फुल फॉर्म सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। यानी इसमें जो भी वर्क होंगे वो कॉम्प्लेक्स हो गए। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जटिल से संबंधित होता है, ठीक है। यानी जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो जटिल होंगे। तो हम लोग एक लाइन में समझेंगे कि कंप्यूटर का कोई ऐसा सेट होगा जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो इंस्ट्रक्शन कैसे होंगे, जटिल होंगे। तो CISC का जो भी हम लोग इसमें यूज करेंगे वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होगा। तो यहाँ पे समझिएगा कि ये असेंबली लैंग्वेज लेवल में लार्ज नंबर को, यानी लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन की आपूर्ति करता है। यानी जटिल जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको क्या करता है, पूरी करता है। और ये एक मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, जो कि इसमें वेरिएबल्स लेंथ इंस्ट्रक्शन होते हैं, और इसमें मल्टी एड्रेसिंग मोड होते हैं, और इसमें पाइप लाइनिंग डिफ़िकल्ट होती है। इसमें माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल होता है। क्या होता है इसमें, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल होता है, जो कि इसमें हर एक चीज़, अगर हम लोग मल्टी एड्रेसिंग मोड की बात करें, पाइपलाइन डिफ़िकल्ट की बात करें, या वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन की बात करें, या मल्टी इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करें, तो ये सारी चीज़ें, जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत में आ जाएंगे। यानी हमारा कह सकते हैं कि CISC के अंतर्गत में एक ऐसा कंप्यूटर का सेट होता है जो सारी इंस्ट्रक्शन को क्या कर देता है, जटिल बना देता है। देखिए यहाँ से आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है, या फिर ये कैसे, मतलब ये सिंपल कुछ है और ये जटिल कैसे है। देखिए RISC और CISC का मेन डिफरेंट यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें 2 स्टेज में हमारा जो है एग्जीक्यूशन हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें CISC का, तो इसमें 4 एग्जीक्यूशन चाहिए होते हैं। सबसे पहले देखिए मशीन इंस्ट्रक्शन लेता है, मशीन इंस्ट्रक्शन लेने के बाद ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, या कह सकते हैं एग्जीक्यूशन में चला जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें CISC का, तो ये 4 स्टेज होते हैं, जिनमें सबसे पहले मशीन इंस्ट्रक्शन देगा। जब मशीन इंस्ट्रक्शन लेने के बाद फिर ये चला जाता है माइक्रो कोड कन्वर्जन्स में। जब माइक्रो कोड कन्वर्जन इसमें होता है, इसके बाद वो भेजता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन में। जब माइक्रो इंस्ट्रक्शन भेजता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में, तब हमारा ये रन टाइम में चला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें RISC के अंतर्गत में 2 स्टेज पाए गए, और CIS के अंतर्गत में 4 स्टेज पाए गए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे RISC और CIS में क्या डिफरेंट है, और इसके फिगर किस तरह से बनेंगे, इनके एडवांटेज फीचर क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग फटाफट से जो अब RISC और CISC की बात कर रहे थे, अभी हम लोग इसके बारे में कुछ डिफरेंट समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंट यही है कि इसका जो फुल फॉर्म होता है आप सभी को पता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट का कॉम्प्लेक्स या कंप्यूटर होता है। और अगर हम लोग बात करें CISC का, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर का ऐसा सेट जो कि रिड्यूस करेगा, और यहाँ अगर हम लोग CISC की बात करें तो कंप्यूटर का ऐसा सेट या इंस्ट्रक्शन देगा जो कि कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। यानी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर याद रखिएगा RISC, और CISC का लिख लीजिएगा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है, ठीक है। पहला डिफरेंट ये हो गया। अगर हम लोग दूसरे डिफरेंट की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, रुक जाइएगा थोड़ा सा। हाँ चलिए, अगर हम लोग बात करें दूसरे का, तो RISC के अंतर्गत में एग्जीक्यूशन टाइम की जो रिड्यूज करता है, और अगर हम लोग CIS की बात करें तो ये असेंबली लैंग्वेज लेवल में लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन की आपूर्ति करता है। यानी 2 चीज़ें हम मेन डिफरेंट समझिएगा, इससे आप डिफिनेशन भी बना सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि RISC के अंतर्गत में जो भी एग्जीक्यूशन टाइम होती है उसमें रिड्यूज करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें CISC की, तो ये असेंबली लैंग्वेज लेवल में लार्ज नंबर को या लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को आपूर्ति करता है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंट हो गया। अब इसकी परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे अगर अगला बात करें डिफरेंट की, तो RISC में सिंगल इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है, यानी सिंगल टाइम पे सिंगल वैल्यू को या सिंगल इंस्ट्रक्शन को उसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर CISC की बात करें तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, ठीक है। अभी हमने शुरू में ही आप सभी को समझा रहे थे कि इसमें एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है, RISC के अंतर्गत में। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये आसान है कुछ। लेकिन अगर हम लोग CISC की बात करें तो इसमें क्या है, मल्टी इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, यानी इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक। तो ये मेन डिफरेंट हो गया। डिफरेंट देखिए यहाँ पे डिफरेंट से आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है।
अगर हम लोग RISC की बात करें तो इसमें फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन होते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें CISC की तो इसमें वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन होते हैं। यानी इसमें कह सकते हैं कि इसमें फिक्स होता है, इसमें फिक्स नहीं होता है, क्योंकि वेरिएबल्स जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो वेरिएबल्स में कोई भी आ सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन आ सकते हैं, मल्टी आ सकते हैं और इसमें सिंगल वैल्यू आ सकती है। तो फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन होता है इसमें, और इसमें वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक, तो RISC और CISC क्या होता है आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इसको आप डिफिनेशन में भी डाल सकते हैं। RISC की बात करें इसमें फ्यू एड्रेसिंग मोड होते हैं। अगर हम लोग बात करें CISC की तो इसमें मल्टी एड्रेसिंग मोड होते हैं। फ्यू या इसको फर्स्ट या कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंगल भी बोल सकते हैं कि सिंगल एड्रेसिंग मोड होता है और इसमें मल्टी एड्रेसिंग मोड होता है। तो ये सिंपल डिफरेंट है, जिसके माध्यम से आप डिफिनेशन भी बना सकते हैं और अपने अनुसार इसको लिख भी सकते हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा और ये आने वाला 100% है। RISC की बात करें तो हार्ड वायर्ड कंट्रोल होता है, और CISC की बात करें तो ये माइक्रो प्रोग्रामर कंट्रोल होता है। ये देखिए माइक्रो प्रोग्रामर कंट्रोल होता है और ये हार्ड वायर कंट्रोल होता है। हार्डवेयर नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ये हार्ड वायर है। ठीक है, हार्ड वायर्ड, तो याद रखिएगा कि हार्ड वायर्ड कंट्रोल होता है, ये माइक्रो प्रोग्रामर कंट्रोल होता है। ठीक है, अगर अगला बात करें तो RISC पाइपलाइन जो है काफ़ी सरल होती है। अगर CISC की बात करें तो इसकी पाइपलाइन जो है डिफ़िकल्ट होती है। तो साफ अगर एक लाइन में हम बताएं तो RISC सिंपल होता है। अगर हम लोग बात करें CISC का तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इससे जो आपको बनाने हैं इसमें जो भी परिभाषा लिखना है आपको 2-3 पेज लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने डिफरेंट बताया, तो इतना में आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग का 2 चीज़ें तो ख़त्म हो गया, RISC एंड CISC। ठीक है, रेडियो इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और ये आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये दोनों चीज़ के बारे में आपने समझ लिया होगा। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट होता है और ये आपका ईजी होता है उससे। ठीक है, जब हम लोग किसी भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब अगर हम लोग अगला बात करें तो अगला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड के अंतर्गत में अभी आप डिफिनेशन पढ़ेंगे और जब आपको लेसन नंबर 5 पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग एड्रेसिंग मोड का पूरा डिटेल पढ़ा देंगे। ठीक है, अभी एड्रेसिंग मोड के बारे में थोड़ा सा जानना है आपको यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2-3 नंबर में भी पूछ सकता है, लेकिन वहाँ अगर बताएंगे तो वो 5 नंबर में पूछा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले एड्रेसिंग मोड क्या होता है समझते हैं। अब समझिएगा, सबसे पहले हम लोग एड्रेसिंग मोड के बारे में समझते हैं। ठीक है, क्योंकि एड्रेसिंग मोड जो है यही हमारा आज का टॉपिक है। दूसरा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि प्रत्येक इंस्ट्रक्शन 2 भागों में विभाजित होता है। इंस्ट्रक्शन का कहने का मतलब है कि अगर कोई भी हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो उसमें 2 भागों में विभाजित होगा। पहला तो आपका OP कोड दे रहा है, दूसरा आपका ऑपरेंड होता है। यानी कहने का मतलब है कि OP कोड का मतलब होता है ऑपरेशन कोड होता है। ठीक है, ऑपरेशन, OP का मतलब होता है ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड्स ये पूरा दिया हुआ है। ये शॉर्टकट में OP लिखा है, याद रखिएगा। OP का मतलब होता है ऑपरेशन कोड। तो ऑपरेशन याद रखिएगा, ऑपरेशन। ठीक है, ये ऑपरेशन कोड है। ठीक, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ऑपरेशन कोड पहला हो गया भाग, और दूसरा भाग की बात करें तो ये हो गया ऑपरेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा ऑपरेशन कोड है, ऑपरेशन कोड के प्रकार के बारे में अगर बात करें हम लोग तो ये हमारा क्या होता है, ऑपरेंड डेटा होता है। क्या होता है, ऑपरेंड डेटा होता है। यानी जो हमारा ऑपरेटिंग कोड होता है उसका जो ऑपरेंड्स होते हैं उसके क्या होते हैं, डेटा होते हैं, जिसमें कि हम लोग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। और वही विधि जिसके द्वारा ऑपरेंड एक इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई होता है, यानी जो भी ऑपरेंड्स किसी भी इंस्ट्रक्शन में उसमें चलेगा, स्पेसिफाई होगा, वही हमारा क्या कहलाता है, एड्रेसिंग मोड कहलाता है। तो एड्रेसिंग मोड क्या होता है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि ये 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। पहला तो आपका OP कोड, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेशन कोड्स। अगर दूसरा की बात करें तो ऑपरेंड्स में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा OP होता है, यानी जो हमारा ऑपरेशन कोड होता है, ऑपरेशन कोड के बारे में कि ऑपरेंड्स जो होती है वो एक डेटा होता है, जिसमें कि हम लोग जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो विधि द्वारा ऑपरेंड एक इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई हो जाता है और एड्रेसिंग मोड उसी को हम लोग बोलते हैं। एक लाइन में यदि किसी को समझना है तो समझिएगा दूसरे शब्दों में कि इंस्ट्रक्शन के द्वारा ऑपरेट होने वाली जो भी हमें इंस्ट्रक्शन मिले, ठीक है, जो भी हमको इंस्ट्रक्शन मिले, इंस्ट्रक्शन के द्वारा ऑपरेट होने वाली जो भी डेटा होगी उसको स्पेसिफाई करने की जो विधि होगी
वही हमारा एड्रेसिंग मोड कहलाती है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे, हमारे पास कोई भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन आते हैं, इंस्ट्रक्शन के द्वारा कोई भी चीज़ ऑपरेट होते हैं, ऑपरेट जो भी डेटा होगी वो डेटा ही होगी। तो डेटा को क्या करेंगे, स्पेसिफाई करने की जो भी विधि होगी हमारे पास, वही हमारा एड्रेसिंग मोड कहलाएगी। अब गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड का, ठीक है। बीच बीच में आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहते हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट पूरा वीडियो देख रहा है उसके लिए ये फ़ायदा है, जो नहीं देख रहा है उसके लिए फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले एक बात बता दूँ कि आप यदि अगर एग्ज़ाम में बैठे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में यदि आप बैठे हैं और आपको ये क्वेश्चन आ गया तो आप किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले कि आप सभी लोग कम से कम अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है तो कम से कम 3 नंबर और अधिक से अधिक 4 नंबर भरने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे किसी भी चीज़ का, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जब इंट्रोडक्शन उसके बारे में बता दिया, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद दूसरा चीज़ आप क्या लिखेंगे, दूसरा चीज़ आप लिखेंगे, इंट्रोडक्शन तो आपने लिख लिया, अब दूसरा चीज़ लिखेंगे यदि उसके बारे में और कुछ जानकारी है तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप उसके फीचर के बारे में बताएंगे कि उसके फीचर क्या क्या है। अगर आपको फीचर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो आप तीसरा में आप उसको फीचर तो लिखना है, नहीं आएगा तो ठीक है। अगर उसके एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, अगर एप्लीकेशन नहीं है तो उसको एडवांटेज के बारे में बताएंगे, ठीक है। अगर एडवांटेज बात कर दिया आपने तो डिसएडवांटेज भी यहाँ पे आपको बताने हैं, ठीक है, उसके डिसएडवांटेज भी बताने हैं। लास्ट में अगर कैलकुलेशन भी बता देंगे तो ठीक है, और नहीं बताते हैं तो इसमें बहुत सारे फंडामेंटल है, ऐसे करके कम से कम आपको 5 से लेके 7 हेडिंग डालने हैं, ठीक है। 4-5 तो हमने बता ही दिए, तो 5 से लेके 7 हेडिंग डालेंगे किसी भी टॉपिक को, क्योंकि इतने टॉपिक होते ही होते हैं। तो इतने टॉपिक यदि अगर आपने डाल दिया तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है एग्जाम में। तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड की। तो टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड में हम लोग 5 टाइप के पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट या इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली एड्रेसिंग मोड बोलते हैं, ठीक है। इमीडिएटली एड्रेसिंग मोड के अंतर्गत में क्या होता है समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाएंगे। इमीडिएटली जो एड्रेसिंग मोड होता है, इसमें क्या होता है कि 8 या 16 बिट डेटा इंस्ट्रक्शन के अंदर ही स्पेसिफाई करते हैं। याद रखिएगा कि जो हमारा इमीडिएटली एड्रेसिंग जो होती है उसके अंतर्गत में 8 या 16 बिट डेटा इंस्ट्रक्शन के अंदर में ही स्पेसिफाई किया जाता है। और यदि डेटा 8 बिट का होता है तो इंस्ट्रक्शन में 2 बाइट की होती है, यानी इंस्ट्रक्शन 2 बाइट की होगी तो हमारा जो डेटा होगा वो 8 बिट का होगा। यदि डेटा 16 बिट का होता है तब हमारा इंस्ट्रक्शन कितने हो जाएगा, 3 बाइट का हो जाएगा। यानी अगर हम लोग यहाँ पे डेटा को बढ़ाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, हम लोग डेटा को बढ़ाएंगे तो हमारा बीट की संख्या बढ़ेगी, ठीक, बाइट की जो बाइट होती है, अगर हम लोग बीट बढ़ाएंगे तो बाइट बढ़ेगी, बीट बढ़ाएंगे तो बाइट बढ़ाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इमीडिएटली एड्रेसिंग मोड के अंतर्गत में अगर 8 या 16 बिट डेटा इंस्ट्रक्शन होते हैं तो इसके अंदर ही स्पेसिफाई किए जाते हैं। और अगर यदि डेटा 8 बिट्स का है तो उसका इंस्ट्रक्शन 2 बाइट्स का होता है, और 16 बिट्स का हो तो उसका इंस्ट्रक्शन 3 बाइट्स का होगा। अब कितने का है वो तो जब हम लोग कंप्यूटर पे रन कराएंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि एड्रेसिंग इसका क्या है। अब आगे हम लोग बात करेंगे जो दूसरा हमारा एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। 5 टाइप पढ़ने हैं तो पहला टाइप हमने बता दिए। दूसरा टाइप हमारा होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के अंतर्गत में जो भी हमारे इसमें डेटा होते हैं एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में क्या करते हैं, कॉपी होते हैं, ठीक है, यानी कॉपी किए जाते हैं। कॉपी करते हैं तो एड्रेसिंग हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है, ठीक है। इसमें रजिस्टर ही डेटा होता है और जो ऑपरेशन होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर के अन्य रजिस्टर पे क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के अंतर्गत में जो भी रजिस्टर होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अपने जो डेटा होते हैं एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे अगला बात करेंगे, तीसरा है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंतर्गत में जो हमारे डेटा होते हैं उसको डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी कर लिए जाते हैं। यानी जिस डेटा का ऑपरेट करना होता है, यानी जो भी डेटा को हम लोग को ऑपरेट करना होगा वह मेमोरी लोकेशन के अंदर उपलब्ध रहता है, और इस मेमोरी में लोकेशन को हम सीधे ही डेटा की तरह से स्पेसिफाई कर लेते हैं। यानी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंतर्गत में जो भी हमारे पास डेटा होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं।
आगे हम लोग बात करेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट और एड्रेसिंग मोड के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के बारे में समझा। अब ये इनडायरेक्ट एक ठो है। ठीक है, तो रजिस्टर इनडायरेक्ट के अंतर्गत में अगर हम लोग बात करें तो इस एड्रेसिंग मोड में जो भी ऑपरेंड्स होते हैं उसके एड्रेस स्थित होते हैं, यानी जो डेटा होती है वो क्या होती है, स्टैटिक होती है, स्थिर होती है, जो कि रजिस्टर पेयर के द्वारा क्या किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। जो भी हमारे रजिस्टर उसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे या पेयर करेंगे और हमारी जो भी डेटा होगी उसको कॉपी कर लिया जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे पांचवा, जो कि लास्ट है, इम्प्लाइड या इम्प्लिसिटी। दो चीज़ें होती हैं, या तो इम्प्लाइड बोल सकते हैं या इम्प्लिसिटी बोल सकते हैं। अगर हम लोग इम्प्लिसिटी की बात करें तो ये एड्रेसिंग का ऐसा मोड होता है जो कि इसमें जो भी ऑपरेंड्स होते हैं उसको छुपा हुआ होता है, यानी कह सकते हैं कि वो छुपा कर रखा जाता है। जो कि ऑपरेट किए जाने वाले जो डेटा होते हैं उसको इंस्ट्रक्शन के ही अंदर ही उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, अंदर ही अंदर उसको हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो भी डेटा होते हैं उसको क्या कर लिया जाता है, ऑपरेट कर लिया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें इम्प्लिसिटी की, तो ये ऐसा मोड हो गया जो कि हमारा क्या किया, जो भी ऑपरेटर्स किए जाएंगे, जो भी हमारे डेटा के इंस्ट्रक्शन होंगे उसको अंदर ही ले लेंगे। ठीक है, तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी लोग RISC और CISC के बारे में समझ लिया होगा कि ये क्या होते हैं। ठीक है, और एड्रेसिंग मॉडल्स क्या होते हैं ये भी आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट लेसन नंबर 2 स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे से। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।